वाली विश्व की सभी वेद लक्षणा गौ माताओं को वंदन। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रदाता नंदी बाबा को प्रणाम। माँ सरस्वती के दरबार में विराजमान आप सभी ईश्वर प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों और ईश्वर स्वरूपा बाल गोपालों को सबको मेरा भाव से जय श्री कृष्ण। जिन सज्जनों ने, जिन भाइयों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने पुरुषार्थ किया, मेहनत की, अपना समय, संपत्ति और श्रम व्यय करके इस आयोजन को सुंदर बनाने में अपना भाव से सहयोग दिया, यहाँ के ठाकरड़ा के सभी पुरुषार्थी कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ को मेरा भाव से प्रणाम। हम सभी श्रावण मास के इस पुनीत पर्व पर भगवान महादेव के द्वारा रक्षित सिद्धेश्वर प्रभु के द्वारा सुरक्षित इस क्षेत्र में बैठ करके भगवती गौ माता का चरित्र सुनने जा रहे हैं। कुछ प्रश्न, कुछ विचार, कुछ संदेह आप भाई बहनों के मन में हो सकते हैं भी, कुछ ने प्रकट भी किए हैं कि ये यात्रा क्या है, कहाँ से आई है, कहाँ को जाएगी, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या लेंगे, क्या देंगे। मैं संक्षिप्त में यात्रा का आपको परिचय दे दूं। 4 दिसंबर 2012 में, यानी करीब 9.25 वर्ष पहले ये यात्रा प्रारंभ हुई थी हल्दी घाटी से। हल्दी घाटी जो कलयुग का कुरुक्षेत्र है, जहां पर धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप और वीर पूजा ने मिलकर के चाहे अपने परिवार छोड़े, घर छोड़े, जमीन पर सोए, घास की रोटियां खाई, लेकिन उन्होंने अकबर की सेना से संघर्ष किया और अपने मातृभूमि के सिर को सदा ऊंचा बनाए रखा। उसी वीर भूमि से ये यात्रा 9.25 वर्ष पहले प्रारंभ हुई। 9.25 वर्षों में अब तक करीब 78,000 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करके करीब 18,000 गांवों, कस्बों और शहरों में गौ माता, प्रकृति और संस्कृति की पवित्र महिमा सुनाते हुए गोविंद कृपा से आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। इस यात्रा के कुछ सामान्य से नियम हैं। इस यात्रा का कोई भी पदयात्री किसी के घर नहीं जाते, किसी के अतिथि मेहमान नहीं बनते, किसी के यहाँ भोजन नहीं करते, किसी के यहाँ नाश्ता नहीं करते, किसी से दान, चंदा, भेंट या दक्षिणा नहीं लेते, अनाज, नारियल या वस्त्र स्वीकार नहीं करते। केवल गांव में जाना, अपनी बात बताना और कार्यक्रम पूरा होते के तुरंत आगे के नगर के लिए प्रस्थान कर जाना, यही क्रम इस यात्रा का रहता है। कुछ लोगों के मन में प्रश्न है, जैसा कि हमारे साथियों को किसी ने पूछा भी था अभी कि जब आप दान नहीं लेते तो यात्रा कैसे चलती है। पहला समाधान तो गीता जी ने खुद दिया है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में अर्जुन को कहते हैं, योग क्षेम वहाम्य हम। अर्जुन, जो मेरा काम करेगा उसका सारा काम मैं खुद संभाल लूंगा, उसकी पूर्ति मैं करता रहूंगा। गो कार्य से बड़ा कार्य गोविंद का और क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण अपना वचन निभा रहे हैं, इसलिए यात्रा किसी से बिना कुछ लिए चल रही है। कुछ संशय आपका यात्रा इस कार्यक्रम के बीच में कुछ चर्चा चलेगी, उसमें समाधान हो जाएगा। और फिर भी संशय बचा रहे, 1 सप्ताह का समय निकालना और यात्रा में साथ चलना, आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि बिना किसी से कुछ लिए भी ये यात्रा कैसे चल पा रही है। इस यात्रा के यूं तो छोटे बड़े कई सारे उद्देश्य हैं। गौ माता का चरित्र सुनाना, पर्यावरण के संरक्षण की चर्चा करना, वृक्षारोपण, प्लास्टिक पर नियंत्रण, अंधविश्वास पर नियंत्रण, दहेज पर नियंत्रण, कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण, अंधविश्वास पर नियंत्रण, नशे पर नियंत्रण, इन सारी चर्चाओं में मुख्य गौ माता का विषय आपकी सेवा में कम से कम समय में इन सारे विषयों को आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम पर्यावरण की एक छोटी सी चर्चा कर लें। इस प्रकृति को हम जो देते हैं वही हमें प्रकृति लौटाती है, ये नियम है। तोते को आप राम राम बोलना सिखाओगे तो वो राम राम बोलेगा, और गाली देना सिखाओगे तो वो गाली देगा। कुएं की मुंडेर पर जाकर के आप जोर से ओम बोलोगे तो कुएं में से ओम सुनाई देगा, गाली बोलोगे तो वापस गाली ही मिलेगी आपको। और किसी सामान्य आदमी पर भी ये प्रयोग कर सकते हो आप। किसी को अगर हाथ जोड़ के आप कहो कि भाई राम राम,
वो आपको 4 बार रिपीट में देगा, राम राम भाई राम राम, बोलेगा कि नहीं? और आप किसी को बोल दो कि चोर, क्या जवाब होगा उसका? तू चोर, तेरे पिताजी चोर, तेरे दादाजी चोर, तेरा खानदान चोर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जो हम देंगे वही हमें मिलेगा। ये प्रकृति ही अनुगुंज की तरह है, हम जो इसे देते हैं वही हमें लौटाती है। हमने अगर प्रकृति को तोड़ फोड़ किए तो हमारे जीवन में भी तोड़ फोड़ बचेगी। एक छोटा सा प्रमाण समझिए, पिछले 20 वर्षों में हमने इस प्रकृति को बहुत सारा प्लास्टिक दिया है। दिया कि नहीं दिया? गुटके खा के प्लास्टिक फेंका, सब्जियां ला के थैलियां फेंकी, कुरकुरे बिस्किट खा करके वो उसके ऊपर की पन्नियां फेंकी, खूब प्लास्टिक दिया। कहना नहीं चाहिए पर आप समझोगे कैसे, इसलिए कहना पड़ेगा कि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कई लोगों को कफन भी नसीब नहीं हुआ, हॉस्पिटल में उनको प्लास्टिक के बैग में ही पैक करके सीधे शमशान घाट पहुंचा दिया। ये प्रकृति की अनुगुंज ही समझिए आप, चेतावनी है। हम जो इसे देंगे वही हमें ये देगी। खेतों में हम जहर डालेंगे, यूरिया डीएपी, वही हमें खाने में मिलेगा। खेतों में हम अमृत डालेंगे, गौ माता का गोबर, वही हमें अमृत रूपी अन्न मिलेगा। जो हम देंगे वो मिलता रहेगा। इसलिए सावधान हो जाओ, प्रकृति के साथ ऐसा कुछ मत करो जिससे ये प्रकृति रुष्ट हो जाए और फिर हमारा संहार कर दे। कई सारे जीव खत्म हो गए हैं हमारी गलती के चलते। 40 साल पहले आपके गांव में कोई भैंस मर जाती और उसके शरीर को आप गांव के बाहर फेंकते, 15 मिनट में असंख्य गिद्ध पक्षी गोल गोल चक्कर काटते हुए आते और उस मरे हुए जानवर को खा करके चले जाते। कोई गंदगी नहीं, कोई बदबू नहीं। आज आपके जानवर मरते हैं, क्या कोई गिद्ध आता है? 10-10 दिन तक पड़े पड़े सड़ेंगे, उसकी बदबू गांव में तक प्रवेश करती है और कई प्रकार के रोगों को अपने साथ लेकर के आती है। आखिर वो गिद्ध कहाँ चले गए? जीव वैज्ञानिक कहते हैं कि गिद्ध बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं, इसलिए उनके फेफड़े भी बहुत कोमल होते हैं। ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पर जो पक्षी उड़ता है उसके लंग्स उतने कोमल होते चले जाते हैं। कोमल फेफड़ों पर प्रदूषित हवा ने ज्यादा प्रभाव डाला। चाहे यूरिया डीएपी के कारण प्रदूषण फैला हो, चाहे धुएं के कारण फैला हो, चाहे पेड़ों की कटाई से फैला हो, चाहे प्लास्टिक को जलाने से फैला हो, वायुमंडल में इतनी गंदगी फैल गई कि वो पक्षी खत्म हो गए। WHO का कहना है कि हम नहीं संभलेंगे तो अभी आपके बच्चे पीठ पर बस्ता टांग के जाते हैं। अगर यही कंडीशन बनी रही, हमने प्लास्टिक पर कंट्रोल नहीं किया, नए पेड़ नहीं लगाए, तो आपके बच्चे स्कूल बैग की जगह पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर टांग के ही घर से बाहर निकल पाएंगे, वरना नहीं निकल पाएंगे। इसलिए हम प्रकृति के प्रति थोड़ा न्याय करना सीखें। हर साल कम से कम एक पेड़ लगाएं, जरूरत हो उतनी ही गाड़ियां दौड़ाएं, यूरिया डीएपी का कम से कम प्रयोग करें, गोबर की खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें और प्लास्टिक पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लें। ये प्रकृति भी सुरक्षित हो जाएगी और मनुष्य के अतिरिक्त 83,99,999 जीव और भी हैं, उनको भी जीने का अधिकार प्राप्त हो जाए। दूसरा विषय है मेरे प्यारे भाई बहनों, गाय माता। आप सोचोगे कि इसके बारे में तो चर्चा क्या करनी, हम सब जानते हैं कि गाय क्या है, हम तो वर्षों से रखते आए हैं। नहीं जानते हैं आप लोग, जानते तो हमको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप जो जानते हैं वो बहुत कम है, उससे आपका काम भी नहीं चलेगा। वर्तमान समय में आप सिर्फ इतना जानते हैं कि गाय एक दूध देने वाला उपयोगी पशु है। काउ इज एन यूजफुल एनिमल, जिसके 4 पैर, 4 थन, 2 आंखें, 2 सींग, 2 कान और 1 पूंछ होती है। दूध देती है तब तक तो हम रखते हैं, दूध देना बंद कर देती है, सड़क पर छोड़ देते हैं, एक्सीडेंट में मरती या कसाई उठा करके ले जाते हैं। बछड़े पहले बैल बनते थे, आजकल उसकी जरूरत नहीं, ट्रैक्टर आने के बाद बछड़े भी कटने को जाते हैं। बताइए इससे आगे हम क्या जानते हैं? धरती को कागज करूं करूं कलम बन राय, 7 समुद्र की शाही करूं पर गौगुण लिखा न जाए। भगवान व्यास जी भी एक जगह पूरी गौ माता की महिमा का वर्णन नहीं कर पाए थे। इतनी महान महिमा को हम 4 पंक्तियों में कैसे कह दें कि गाय एक पशु है? हमारे धर्म ग्रंथों ने खुले शब्दों में कहा है, गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां, गावः जगन मातरम, गावः त्रिलोकस्य मातरः, तिलम न धान्यम पशुवत न गावः। गाय माता पशु नहीं, गाय माता प्राणी नहीं, गाय माता सनातन धर्म का प्राण है। गाय माता जानवर नहीं, गाय माता भारतीय संस्कृति की जान है, अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म की शुद्ध पहचान है। और गहराई से अवलोकन करोगे तो आप सब पाओगे कि गाय माता तो अवतारों की इष्ट है और देवताओं के समान है। मैं 3
बिल्कुल छोटी सी बातें जो आपके जीवन में घटती है, वो प्रमाण देने जा रहा हूं। एक धर्म से जुड़ा हुआ, एक व्यवहार से जुड़ा हुआ, एक विज्ञान से जुड़ा हुआ। मेरी 3 छोटी सी बातों को सुनने के बाद इस सभा में बैठे हुए आप सभी भाई बहनों को लगे कि वास्तव में गाय माता में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकती है, तो आप इजाजत दीजिएगा, अपन 1 घंटा और चर्चा करेंगे। और 3 बातें सुनने के बाद आपको लगे कि हमको तो ऐसा कुछ खास नहीं लगा, 5 मिनट में बात को पूरी करके आप अपने घर और हम टामटिया। पर 3 बातों को पहले प्रेम से समझना पड़ेगा, एकदम सावधानी से समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात मैं धर्म से जुड़ी हुई बता रहा हूं, और बाहर की नहीं, ठाकरड़ा की ही बता रहा हूं। जैसा कि मुझे कल यहां आने के बाद ज्ञात हुआ, भट्ट साहब ने जैसा बताया, उसके मुताबिक मैं उस विषय को आपके सामने दोहरा रहा हूं केवल। भगवान सिद्धनाथ का मंदिर यहां पहले नहीं था। सिद्धनाथ तो बहुत पहले से थे, लेकिन सिद्धनाथ का मंदिर नहीं था। कहते हैं किसी किसान की एक गाय माता उस स्थान पर जाया करती थी और अपना दूध गिराया करती थी। किसान को पहले पता नहीं था, वो सोचता कि कोई दूध निकाल लेता है कि क्या चक्कर है। एक दिन पीछा किया, ध्यान दिया, ज्ञात हुआ कि गौ उस स्थान पर अपना दूध गिरा रही है। किसान को लगा कोई भूत प्रेत होगा जो दूध खींच लेता होगा। क्रोध में आकर के वहां कुल्हाड़ी से वार किया, वहां जो पौधा था वो हटा और भीतर से भोलेनाथ प्रकट हुए। यही कथा है यहाँ की। अब मुझे बताइए, दुनिया की कोई ऐसी मशीन है जो बता दे कि भगवान धरती में कहां छुपे हुए हैं? बता सकती है क्या? बहुत सारी मशीनें बन गई, लेकिन आज भी ऐसी कोई मशीन नहीं है जो भूतल के अंदर विराजमान प्रभु को प्रकट कर सके। जो गाय माता भूगर्भ में दबे भगवान शिव को भूमि पर प्रकट कर सकती है, क्या वो गाय माता पशु हो सकती है? नहीं ना। चलिए, कुछ लोग इसको किंवदंती मान सकते हैं, ये तो यूं पंडितों ने महिमा बढ़ाने के लिए गप मार दी होगी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, निश्चित सोचते हैं। अपने गांव में भी होंगे 2-4 ऐसे महाज्ञानी जो ऐसा सोचते होंगे। चलिए, उनकी समस्या के समाधान के लिए मैं एक व्यवहारिक प्रकरण सुना देता हूं। आप सरकार के द्वारा इस बनी हुई टंकी का पानी पियो, या ट्यूबवेल लगा के पानी पियो, या फिल्टर लगा लो, आरओ लगा लो, उसका पानी पियो, या गंगा जी से गंगा जल ला के जल पियो, कैसा भी शुद्ध जल आप पी लीजिए, वो जल आपके पेट में 2 घंटा, 3 घंटा या 5 घंटा रहेगा। बात थोड़ी हल्की है, लेकिन समझना। 5 घंटे बाद वो जल जब आपके शरीर से वापस निकलेगा, तो या तो पसीना बन के निकलेगा या मूत्र बन के निकलेगा। बड़े से बड़े संत को भी गंगा जल पिला दीजिए, 5 घंटे बाद वो उनके शरीर से गंदा पसीना या गंदा मूत्र बन के निकलेगा। जहां मानव मूत्र का त्याग करता है, वहां कोई पैर रखना भी पसंद नहीं करता है। इंसान भले ही बहुत फूला फूला फिरता है कि हम जैसा कोई नहीं इस जगत में, लेकिन मानवीय शरीर की हकीकत सिर्फ इतनी है कि गंगा जल पिला दो तो भी गंदा बना के निकालता है। और जिन गाय माता को गलती से हम पशु समझ बैठे हैं, अब उसको समझिए। आमतौर पर गाय माता को शुद्ध जल नहीं पिलाते लोग, जिसमें भैंस पीती है उसी में पिला देते हैं। जूठा पानी सड़क पे छोड़ दो तो खड्डों का गंदा पानी पीती है। वो गंदा पानी गाय माता के शरीर में 2 घंटा, 3 घंटा या 5 घंटा रहेगा, और 5 घंटे बाद जब वापस निकलेगा, परम पवित्र गौमूत्र बन के निकलता है। जब किसी मंदिर में नई मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी हो, तो विद्वान लोग गौमूत्र से उस मूर्ति को स्नान करा के पवित्र करके और फिर मंदिर में विराजमान करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध तपस्या करने बैठते हैं तो गौमूत्र का आचमन करके स्वयं शुद्ध होकर के फिर तपस्या करने बैठते हैं। और जब किसी मानव का रोग बहुत उच्च स्तर पर बढ़ जाए, असाध्य हो जाए, तो वैद्य लोग सलाह देते हैं कि भैया इसमें औषधि तो काम नहीं करेगी, लेकिन तुम कुछ दिन गौमूत्र पी कर देखो, लाभ होगा। लोग पीते हैं और सामान्य बीमारियां तो भूल जाइए, कैंसर जैसे भयंकर रोग से गौमूत्र पी करके ठीक होते हैं। आप सब विचारशील लोग हैं, विचार कर लीजिए कि हम गंगा जल पिए तो भी वो गंदा बन जाता है, और गाय माता गंगा जल पिए तो भी वो गंगा जल की तरह पवित्र और औषधि की तरह उपयोगी होकर के मनुष्य के काम आता है। तो जिस माँ के शरीर में इतनी शक्ति है कि अपवित्र को पवित्र और साधारण को श्रेष्ठ बना दे, अनुपयोगी को उपयोगी बना दे, ऐसी श्रेष्ठी गौ माता पशु कैसे हो सकती? चलिए, एक तीसरा प्रमाण और समझ ले। ये प्रमाण उन लोगों के लिए है जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिए हैं।
जिनको ज्ञान का ओवर डाइजेशन हो गया है, जिनके लिए सरल शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं एजुकेटेड इडियट, पढ़े लिखे मूर्ख, अंग्रेजी की 4 किताबें ज्यादा पढ़ लेने के बाद वो भारतीय संस्कृति की किसी भी बात को चाहे कितनी ही विज्ञान सम्मत क्यों नहीं हो स्वीकार करना ही पसंद नहीं करते। ऐसे महाज्ञानियों के लिए एक उनके लेवल का उदाहरण निवेदन कर रहा हूं। आप जितने भी भाई लोग इस सभा में बैठे हैं, आप में से किसी का ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, बीपी ज्यादा रहता हो। मॉडर्न मेडिकल साइंस का कहना है कि इंसान के शरीर का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से अधिक नहीं होना चाहिए और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अगर इससे अधिक है तो मनुष्य को स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए डेली टेबलेट खानी पड़ेगी। नहीं खाएगा तो ब्रेन या हार्ट खराब हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, मर भी सकता है। आयुर्वेद पर विश्वास करने वाले लोग सर्वगंधा गणपति खाते हैं। एलोपैथी पर भरोसा करने वाले लोग एमोलवास या इनवास 25 जैसी कोई कोई टेबलेट खा के अपने जीवन को चलाते हैं। कुल मिलाकर के विज्ञान कहता है कि हाई बीपी के पेशेंट को डेली टेबलेट लेनी ही पड़ेगी। एक दिन आप सुबह सुबह गैया की परीक्षा कर लीजिए, भाई शंका है तो परीक्षा से समाधान होगा। भगवान शिव ने भी माता सती को जब शंका हुई तब सती मैया को स्पष्ट कहा था, जो रामचरितमानस में लिखा है कि जो तुमरे मनु कछु संदेह तो की निजाई परीक्षा ले, परीक्षा से समाधान होगा। सुबह सुबह अपना बीपी चेक कराओ, कितना ज्यादा है डॉक्टर से लिखवाओ, गोली दवाई कुछ मत खाओ, सीधा देसी गैया के पास जाओ, 15-20 मिनट तक उनकी पीठ पर हाथ घुमाओ, उनकी 11 परिक्रमा करके बिना गोली दवाई खाए सीधे आप वापस डॉक्टर के पास जाकर के अपना बीपी चेक कराओ। आपने कोई गोली नहीं खाई, कोई दवाई नहीं खाई, सिर्फ गाय माता को सहलाया और उनकी परिक्रमा लगाई। इतना करने मात्र से उस समय आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल मिलेगा। और जब आपको स्वयं को लगे, आप डॉक्टर की रिपोर्ट देख लो, तब आप विचार करना कि जिस मां को छूने सहलाने से ही अगर किसी मानव का रोग कंट्रोल हो जाता हो, तो ऐसी स्पर्श शक्ति दाता वो गाय माता भला पशु कैसे हो सकती है। लेकिन ऐसी गाय माता को जब से हम लोगों ने पशु समझना शुरू किया, उसके बाद हमारे जीवन में भी मेरे भाई बहनों गाय माता से जो दिव्यता प्राप्त होनी चाहिए थी वो प्राप्त होनी बंद हो गई। गाय माता को हम दूध का साधन समझ बैठे हैं, समझे कि नहीं समझे। इसीलिए जर्सी और भैंस ज्यादा ले आए कि गाय दूध कम देती है, भैंस दूध ज्यादा देती है। गाय दूध पतला देती है, भैंस दूध गाढ़ा देती है। गाय के दूध में फैट कम आती है, भैंस के दूध में फैट ज्यादा आती है। आप बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, जब से आप लोग भैंस की फैट के चक्कर में पड़े हो, आप लोगों के माथे के फैटे उतर के गायब हो गए। पहले सब दादा लोग फेंटा बांधते थे ना, आज 2-3 दादाओं के रुमाल दिख रहे हैं, फेंटे टोटल गायब हो गए। फेंटे का असली अर्थ क्या है? इज्जत। पहले अगर कोई नौजवान गलत रास्ते पर जाता तो माता पिता डांटते नहीं थे, घर में बिठा करके अपना फेंटा उसके सामने रख देते थे कि बेटा गलत कार्य मत कर, इसकी इज्जत बचा के रख। यही होता था ना दादा। तो इज्जत थी तब तक फेंटे थे, आजकल इज्जत चली गई इसलिए फेंटे चले गए। आप कहोगे इज्जत कहाँ गई? एकदम सरल तरीके से समझाता हूँ, आप माताएं नाराज तो नहीं होगी ना? बता दूं मैं, आज से 40 वर्ष पहले अपने गांव के कोई भी बुढ़े दादा अगर किसी सकड़ी गली से निकल रहे होते और सामने से किसी भी उम्र की कोई माता बहन आ जाती, तो वृद्ध दादा को देख के 2 मिनट के लिए अपना साड़ी लुगड़ा कपड़ा पकड़ के किसी दीवार के पास खड़ी हो जाती कि पहले बुजुर्ग दादाजी को निकल जाने दूं, अगर इनको मेरा कपड़ा भी टच हो गया तो इनकी इज्जत कम हो जाएगी। होता था ना दादी जी। आजकल स्थिति ये है कि बुढ़े दादाजी जा रहे हैं और सामने से माता बहन आ गई तो दादाजी को खुद ही अपना धोती पजामा पकड़ के चबूतरे पर चढ़ना पड़ता है अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्या ये सत्य नहीं है? अब इसमें दोष माताओं का नहीं है, दोषी पूरा हिंदू समाज है। मैं आपसे पूछूं, अपने गांव में या डूंगरपुर जिले में बिना माली की भैंसें कितनी घूम रही है? प्रश्न को ठीक से सुनो और जवाब देना। डूंगरपुर जिले में बिना मालिक के डोबे कितने घूम रहे हैं? मैंने तो एक भी नहीं देखा, मैं पूरा डूंगरपुर जिला घूम गया हूं, आपने कहां से देख लिए?
मैंने तो एक भी डोबा अभी तक नहीं देखा जो बिना माली के इधर उधर घूम रहा हो। आप कहां से देख के आ गए? डोबा एक भी नहीं घूमता है, डोबो को सबने घर में बांध रखा है। इतना बड़ा तपेला भर के बांटा खिलाते हैं, खुद रहते हैं। गाय माता है, आपको असंख्य बता दूं मैं आपको, मेरे साथ चलिए आज ही। ये आपका जो नवोदय विद्यालय है ना, उसके बाहर ही 5-50 अभी बता दूं चलो तो। कोई इंग्लैंड थोड़ी है, आपके गांव का ही हिस्सा है। ये अमेरिका से या इंग्लैंड से नहीं आई है। न बकरी अकेली घूमती मिलेगी आपको बिना मालिक के, उसके पीछे आदमी मिलेगा। न भैंस अकेली मिलेगी, भैंस के पीछे भी 100% आदमी मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन गाय माताएं असंख्य घूम रही है जिनके पीछे कोई नहीं है, वो अकेली घूम रही है। वो किसी बाहर वाले व्यक्ति ने नहीं छोड़ी है, हम लोगों ने छोड़ी है। दूध दिया तब तक माता, दूध देना बंद किया और सड़क पर निकाल दिया। भूख के मारे अगर वो किसी के खेत मुंह से गंदी गंदी गालियां भी बोलेगा। एक तरफ हम भारतवासी कहते हैं कि गाय हमारी माता है, और दूसरी तरफ उसी को घर से बाहर निकाल के उसकी बेइज्जती करवा रहे हैं। तो जिस घर की माँ की इज्जत नहीं होगी, क्या उस कुल के संतान की इज्जत होगी? नहीं। जब तक हम हिंदुओं ने गाय माता को अपने आंगन में इज्जत से बांध के रखा, तब तक हमारे माथे पर इज्जत के फेंटे बंधे रहे। जब से हमने गाय माता की बेकदरी की, उसके बाद हम लोगों की इज्जत का जनाजा निकल गया है। गाय माता का हिसाब दूध से नहीं लगाया जा सकता। दूध दे तो उस भगवती का प्रसाद समझ के स्वीकार करिए, नहीं दे तो कोई बात नहीं। वस्तुतः गाय माता मनुष्य के जीवन में उसके दुखों को मिटाने के लिए प्रकट हुई है। और ये बात मैं नहीं, स्वयं प्रथमेश प्रभु गणाधिनायक गणेश जी भगवान व्यास जी की वाणी को लिपिबद्ध करते हुए महाभारत में अपने कलम से लिखते हैं कि मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुख प्रदाः, कि गाय माता संपूर्ण जगत की माता है। और जो कोई मनुष्य गाय माता को पशु की तरह नहीं बल्कि अपनी खुद की मां की तरह अपनाता है, गावः सर्व सुख प्रदाः, फिर गाय माता उसको सभी प्रकार के सुख देती है। ये स्वयं गणेश जी बोल रहे हैं। लेकिन प्रश्न, कितने लोग इस बात को मानते हैं कि गाय हमारी माता है? जो आप लोगों में से इस बात को मानते हो कि गाय हमारी माता है, वो हाथ खड़ा करो। जो नहीं मानते हो वो हाथ का नीचा रखो। सब लोग मानते हैं, नीचा कर लो, ये टोटल फर्जीवाड़ा है। मैंने सोचा 1-2 हाथ खड़े हो जाएंगे, आपने सबने हाथ खड़े कर दिए। अरे भाई, हाथ खड़े करने का मतलब सच्चाई हो तो हाथ खड़े करो। कहना अलग चीज है कि गाय हमारी माता है। आप अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछिए कि क्या वास्तव में हमको ये नाता निभाना आता है? मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, अगर गाय हमारी माता है तो अपने परिवार की सदस्य हुई कि नहीं हुई? हुई। कुछ दिन पहले आपके घर में विवाह था, शादी समारोह, पूरे घर के सदस्यों के लिए नए कपड़े खरीद के लाए थे। गाय माता भी तो अपनी माता है, उसके लिए 50 रुपए की लुगड़ी भी लाए? नहीं। शादी में आप सब माताओं ने मेहंदी लगाई थी बारीक बारीक। गाय माता भी तो हमारी माता है, उसके 2 छापे भी मारे मेहंदी के? नहीं। शादी में आप सोने चांदी के आभूषण पहन करके सज के घूम रहे थे। गाय माता भी तो हमारी माता है। मानो कि वो सोना चांदी नहीं पहनती, लेकिन 150 रुपए की पीतल की घंटी तो उनके गले में बांध के श्रृंगार करना चाहिए था कि ये भी तो हमारी माता है। याद आया? नहीं आया। शादी में आप लोगों ने 4 दिन तक मिठाई खाई, गाय माता को विवाह के नाम की गुड़ की डली खिलानी भी याद आई? नहीं आई। हकीकत तो ये कि शादी के चक्कर में 4 घंटे तक चारा डालने भूल गए थे, भूखी खड़ी थी। और ये तो सामान्य बातें हैं। आइए गंभीर बात पर ले जाता हूँ। हमें जन्म देने वाली हमारी जननी माता, हमारे पिता को जन्म देने वाली दादी माता, या हमारी माता को जन्म देने वाली नानी माता, इनमें से किसी भी माता की मृत्यु होती है, हम उसके मरे हुए शरीर को, डेड बॉडी को स्नान कराते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, 4 कंधे पर उठा करके इज्जत से शमशान में ले जाके अंतिम संस्कार करके आते हैं। और गाय माता जब मर जाती है तो घर वाले पास में ही नहीं जाते हैं, किसी जाति विशेष के व्यक्ति को बुला के ट्रैक्टर के पीछे बांध के घसीट करके नगर के बाहर फेंकवाते हैं, जहां उसके मृत शरीर को कुत्ते और कौवे नोच नोच करके खाते हैं। और धर्म की बात आती तब हम खड़े हो जाते हैं कि गाय हमारी माता है। बताइए कैसा माँ और बेटे वाला नाता है? जब गणेश जी स्वयं कह रहे हैं कि गावः सर्व सुख प्रदाः, वो सभी सुखों की दाता है, लेकिन जब नाता ही झूठा पड़ जाता है, इसलिए इंसान सारी जिंदगी सुख की तलाश में भटकता है, लेकिन अंतोगत्वा उसकी झोली में सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख आता है।
अगर हम वास्तव में उसको माँ की तरह रखें, दूध के लालच से नहीं। जन्म देने वाली माँ भी तो 12 महीना दूध पिलाती है। अगर कोई गाय माता 12 महीना दूध पिलाने के बाद दूध देना बंद कर दे तो फिर हमारा व्यवहार क्यों बदल जाता है? अगर सचमुच आप हर परिस्थिति में उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करोगे तो आपकी सभी समस्याओं का समाधान करेगी। इस सभा में 5 तरह के भाई बहनों के मुझे दर्शन हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग दादा हैं, व्यापार करने के योग्य भाई हैं और कुछ नौजवान साथी हैं। 5 तरह के भाई बहन आप हैं। मैं 5 बातें आपकी सेवा में रख रहा हूं, सिर्फ 5 बातें। और उन 5 बातों को अगर आपने जीवन में उतार लिया, मैं सोचता हूं फिर गाय माता आपके हृदय में बैठ जाएगी और आपके जीवन में कभी दुख ही नहीं सकता। अभी तो बहुत दुखी हैं आप, ये पक्का है। आपके चेहरे बता रहे हैं, सब ऐसे उदास बैठे जैसे कोई मारकूट की जबरदस्ती फिट कर रखा हो। एक प्राकृतिक प्रसन्नता होनी चाहिए, वो भी नहीं है। आप इस सूत्र को समझिए और संभालिए, जीवन में लाभ मिलेगा। मैं आगे आगे छोटे छोटे बच्चे ही बैठे हैं, इसलिए बच्चों से ही बात को शुरू करूंगा। पहले बच्चों की, फिर बेटियों की, फिर भाइयों की, फिर माइयों की, फिर दादाओं की। बच्चों के लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन, पढ़ाई, शिक्षा। दिन भर रटना नहीं पड़े, 1 या 2 बार पढ़ के याद हो जाए और जिंदगी भर याद रहे, भूले नहीं। बोलो, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि नहीं? आजकल तो आप एग्जाम तक याद रखते हो, भूल जाते हो। भूलते कि नहीं भूलते हो? किसी बच्चे ने 10वीं में 90% मार्क्स लाए हो, 6 महीने बाद वापस एग्जाम लेके देखिए, फेल हो जाएगा। इसको शिक्षा नहीं कहते हैं। थोड़े दिन के लिए इकट्ठी हुई जानकारी, जैसे एक कागज का टुकड़ा मिल गया जो आपको नौकरी करने के लिए व्यवस्था देगा, बस। और ऐसी शिक्षा से बड़ी हानि है। क्यों बेटा? एग्जाम तक याद रखने का है ना सिस्टम। अब आप ही बताओ, मान लो आपने खूब रटा और पढ़ाई कर ली, अच्छे मार्क्स आ गए आपके, MBBS कर लिया और डॉक्टर बन गए, लेकिन पुराना याद ही नहीं है, तो 2-4 को ऑपरेशन थिएटर में रोज निपटाओगे कि नहीं? और यही तो हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। त्रेता युग के इंजीनियर नल और नील ने ब्रिज बनाया, वो राम सेतु आज भी समुद्र के इन थपेड़ों में जिंदा है, टूट नहीं पाया। और आपके मॉडर्न इंजीनियर ने ये माही पुल बनाया डूंगरपुर बांसवाड़ा मार्ग पर, अभी वो नदी में पड़ा पड़ा गोते खा रहा है, 25 साल भी नहीं चल पाया। यह है मॉडर्न एजुकेशन का प्रभाव। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो याद हो जाए, फिर हम कभी भूल नहीं पाए, और ये संभव है। इसके लिए छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि विद्यार्थी को पात्र बनाओ, और पात्र बनाने के लिए गाय माता बहुत जरूरी है। आप बच्चे सोच रहे होंगे कि गाय का पढ़ाई से क्या लेना देना? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन काउ एंड एजुकेशन? द स्पेशल रिलेशन बिटवीन काउ एंड स्टूडेंट। आप गाय माता को समझ गए, रटने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। असल में पढ़ने के लिए विद्यार्थी को 2 चीजें चाहिए होती है, चाहे गुरुजी कितने ही विद्वान क्यों नहीं है। एक तो बच्चे का खुद का दिमाग तेज होना चाहिए, और दूसरा बच्चे के शरीर में आलस्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। न आलसी बच्चा पढ़ सकता है और न कभी बुद्धिहीन बच्चा पढ़ सकता है। प्रश्न पैदा होता है, आलस्य कहां से आता है और बुद्धि कहां से आती है? तो गीता जी के 17वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में लिखा है, भोजन से। आप लोग ने सुना भी होगा ना एक डायलॉग, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा तन और मन, मन का संबंध बुद्धि से और तन का संबंध आलस्य से है। चलिए देसी तरीके से समझाता हूँ, ऐसे नहीं बैठेगा। अपने घर में रोटियां रोज बनती है ना माता जी, कभी कभी बाटी भी बनाते हो। रोटी खा के जितनी मेहनत होती है उतनी मेहनत बाटी खाने के बाद होती है? नहीं होती। रोटी आटे से बनती है, बाटी भी आटे से ही बनती है। रोटी के आटे में स्वाद के लिए नमक मिलाते हो, बाटी के आटे में भी तो नमक मिलाते ही हो। रोटी का आटा पानी में भिगोते हो, बाटी का आटा भी पानी में भिगोते हैं। रोटी को आग पे सेकते हैं, बाटी भी आग पे ही सीखती है। रोटी पर घी लगाते हो, बाटी पे भी घी लगाते हो, फर्क तो कुछ भी नहीं है। आटा वही, नमक वही, पानी वही, अग्नि वही, घी वही, अंतर सिर्फ आकार का है। रोटी चपटी होती है और बाटी गोल होती है। वो गोल बाटी खाते कि आप खुद ही गोल हो जाते हो और चुपचाप सो जाते हो। सिर्फ भोजन का आकार बदलने मात्र से भोजन का प्रभाव बदल गया। तो विचार करिए, भोजन बदलेगा तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? होगी। भारत सरकार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के आंकड़े बता रहा हूं, भारत में इस समय दूध देने वाली सिर्फ 3.5 करोड़ गाय माताएं हैं, 17 करोड़ के आसपास जर्सी होलिस्टीन विदेशी वर्ण संकर पशु है, और 35 करोड़ से अधिक भैंसे हैं। चलिए देश भर की छोड़िए, अपन तो ठाकरड़ा की बात करें। काका मुझे एक बात बताओ, अपने गांव में देसी गाय माताएं ज्यादा है कि जर्सी और भैंसे ज्यादा है? भैंसे ज्यादा है।
तो अपने गांव के बच्चों को दूध दही घी किसका मिल रहा है? भैंस का। तो भैंस का दूध पियेंगे तो उसका शरीर बुद्धि पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मेरे से ज्यादा नॉलेज है आपको, भैंस कितनी आलसी होती है, खा पी के चारों पैर लंबे करके बैठ जाती है, बेटी बेटी पेशाब कर देती है, उसी में पूंछ घुमा के ना धो भी लेती है। आपने कभी देसी गाय माता को बैठे बैठे पेशाब करते देखा? नहीं देखा। तो विचार करिए, जिस भैंस को मूत्र त्याग करने जैसे छोटे से काम के लिए भी उठने में आलस आता हो, ऐसी आलसी भैंस का दूध पीने के बाद बच्चों में आलस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि भैंसों को बेच दो, धंधे के लिए चार रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बच्चे के लिए गाय माता तो रखी ही जा सकती है। आप कभी भी देखना, भैंस का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के 5 मिनट बाद ही एक कोने में बैठ के नींद निकालना शुरू कर देता है। जर्सी का बच्चा अपनी माँ का दूध पीने के बाद धीरे धीरे इधर उधर घूमता है। लेकिन देसी गाय माता के बछड़े को देखना, वो अपनी मैया का दूध पीने के बाद पूंछ उठा के पूरे आंगन में उछलता है, कूदता है, दौड़ता है, धामा चौकड़ी मचाता है, पकड़ने जाओ तो घंटे भर तक हाथ में ही नहीं आता है। तो बोलिए, ऊर्जा किसके दूध में ज्यादा है? देसी गाय माता के। घर में 3 बच्चे हो, ट्राई कर लो। एक बच्चे को वर्ष भर तक गाय माता का दूध पिलाओ, एक बच्चे को वर्ष भर तक जर्सी का दूध पिलाओ, एक बच्चे को वर्ष भर तक भैंस का दूध पिलाओ। साल भर बाद रिजल्ट आपके सामने होगा। गाय माता का दूध पीने वाला बच्चा 5 बजे अपने आप उठने लग जाएगा। जर्सी का दूध पीने वाला आवाजा लगाओगे तब उठ पाएगा, और भैंस का दूध पीने वाला 7 बजे तक बिस्तर में करवटे बदलता नजर आएगा। आप खुद याद करो माताओं, पहले हर घर में गाय माता होती थी। माताएं 5 बजे उठ के 5 किलो आटा तो हाथ की गट्टी से बना देती थी। रोटियां बना करके, घर का काम करके, टोकरी सिर पर धर करके खेत पे जाती, पति के साथ दिन भर काम करते, पति पत्नी दोनों दिन भर काम करते। आलस्य बिल्कुल नहीं था। आज हालत ये कि 7 बजे पहले उठ ही नहीं पावे, 2 कटोरी चाय पीवे तो घर से निकल पावे, और 2 घंटा काम करने के बाद हालत ऐसी हो जाती जैसे कोई एवरेस्ट की चोटी फतेह करके आ गया हो। इट्स इफेक्ट ऑफ बफेलोज मिल्क। विज्ञान भी कहता है कि भैंस के दूध में बैड फैट और ट्रांस फैट ज्यादा होने से शरीर में जड़ता बढ़ती है, परिणाम स्वरूप आलस्य बढ़ता है। दूसरी चीज, बच्चों, बुद्धि। तो आप लोगों ने हिंदी में एक मुहावरा पढ़ा होगा, अक्कल बड़ी या। वैसे तो व्याकरण में बच्चों बहुत सारे मुहावरे भैंस के खिलाफ मिल जाएंगे आपको। अगर किसी का काम बिगड़ जाए तो क्या कहते हैं? गई भैंस पानी में। कोई बिल्कुल पढ़ना नहीं जाते तो क्या कहते हैं? काला अक्षर भैंस बराबर। किसी को बहुत समझाओ फिर भी उसकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठे तो क्या कहते हैं? भैंस के आगे बीन बजाने से फायदा। तो कुछ तो गड़बड़ होगी, तभी तो ये मुहावरे बने हैं। चलिए, गाय माता के खिलाफ एक भी मुहावरा हो तो बता दो मुझे। तो इसी कड़ी का मुहावरा है कि अक्कल बड़ी या भैंस, मतलब भैंस में अक्कल नहीं होती। एक भैंस को आप सुबह सुबह अपने घर से अकेली खोल दो और कह दो कि भैंस आज तू जा और जंगल में घूम के खा के शाम को दूध देने के टाइम पे आ जाना। बोलो, अकेली भैंस आएगी? नहीं आएगी। और गाय माता को तो लोग सुबह उठते के दूध निकाल के छोड़ देते हैं। आप डूंगरपुर या सागवाड़ा जाके देखिए, वहां तो सब यही करते हैं। दूध निकाला सड़क पर, दिन भर वो कचरा खाए, प्लास्टिक खाए, सब्जी वालों के डंडे खाए, उसका पेट भरे न भरे, लेकिन हमारा पेट भरने का टाइम होते के घर पे आके खड़ी हो जाती है। तो बोलो, जिस भैंस को घर ही याद नहीं है उसका दूध क्या याद रखाएगा? आपके घर में मान लो गाय माता भी नहीं और भैंस भी नहीं हो, तो भी जांच करने का तरीका बताता हूँ। कल सुबह आप अपने घर के बाहर एक रोटी लेके खड़े हो जाओ, कोई भी अनजान घूमती हुई गाय माता आ जाए, आप उसको रोटी खिला